साइन से। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो गए और आपको मेरा लास्ट वीडियो जो कि था मिलाज़्मा पे उसके कैसे ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जिनको ये कंडीशन होगी वो उसका बेनिफिट भी उठाना शुरू कर दिया होगा उन्होंने, और जिनके रिलेटिव्स को ये कंडीशन होगी उन्होंने अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर दिया होगा इस वीडियो को। सो आगे बढ़ता हूँ और आज मैं बात करना चाहूँगा लिप के हाइपर पिगमेंटेशन पे। मतलब कि जो होंठ होते हैं उन पे काफ़ी पिगमेंटेशन होता है, काफ़ी काले होते हैं, तो उनका क्या मतलब ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें बनी हैं। तो मेरा प्लान है कि आज मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट में रैप अप करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस भी नहीं हैं, क्योंकि लिप पिगमेंटेशन पे आप सीधे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा कर के लेज़र ट्रीटमेंट कराते हो, और अगर आप कुछ यूज़ करते हो अपने ऊपर, जैसे कि कोई क्रीम हो गया या फिर कोई ट्रीटमेंट हो गया, तो वो कुछ हद तक सेम होते हैं जैसे बाकी स्किन के ट्रीटमेंट होते हैं। सो फेशियल स्किन पे और लिप पे बेसिकली दोनों के स्किन में डिफरेंस क्या होता है कि लिप पे ना आपके सेबेशियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं, आपके लिप पे हेयर फॉलिकल्स नहीं होते हैं, आपके लिप पे स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, और स्ट्रैटम कॉर्नियम, जैसे कि मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में बता रखा है कि जो ऊपर की डेड लेयर होती है वो थिक होती है फेशियल स्किन पे, बट लिप पे वो बहुत थिन होती है। तो इसलिए स्किन लाइटनिंग एजेंट्स तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिप पे, बट वो थोड़े माइल्डर कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो वही स्किन लाइटनिंग एजेंट्स जो आपके फेशियल स्किन पे यूज़ होते हैं उसको भी लिप लाइटनिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, बट बेहतर होगा कि उनके माइल्डर कॉन्सेंट्रेशंस यूज़ किए जाएं, क्योंकि डेड लेयर जो होती है लिप पे वो बहुत पतली होती है। सो सारे के सारे स्किन लाइटनिंग एजेंट्स जैसे कि कोजिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, नाइसिनामाइड, अल्फा आर्बिटिन, एल्लेंटोइन, नाइसिनामाइड, ये सारे के सारे जो हो गए मैंने अपने मिलाज़्मा की वीडियो में और AHA BHA के वीडियो में काफ़ी अच्छे से विद प्रूफ्स, विद साइंटिफिक प्रूफ्स मैंने कवर करके रखा है। तो अगर आप चाहें तो उनका रेफरेंस लेकर के आप देख सकते हैं कि कितने लोगों पे एक्चुअली ये सारी चीज़ें असर करती हैं अलग अलग। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपको ये बताने के लिए कि लिप पे जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है उनकी कुछ वजहें होती हैं, जैसे कि आपका नॉर्मल स्किन टोन भी अगर बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, डीपर स्किन टोन है, तो उसके मैचिंग में ही थोड़ा होता है, तो उसका वो तो नेचुरल है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। बट इसके अलावा आप सन में जाते हो तो लिप पे भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन होता है, और अगर आपको लिक करने की आदत है अपने होठों को तो काफ़ी ज़्यादा ये केसेस देखे जाते हैं जिनमें आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, उसको लिप डर्मेटाइटिस बोलते हैं, उसमें होंठ भी फटने लगते हैं, तो उसका भी मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा। फिर इसके अलावा कुछ लोग अगर स्मोकिंग करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। हालांकि कुछ मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो स्मोकिंग करते हैं बट फिर भी उनका लिप का कलर एकदम रेडिश। सो आई डोंट नो कि ये कितना एग्जैक्टली रिलेटेड है, बट हाँ साइंटिफिकली देखा गया है कि स्मोकिंग करने से भी लिप का कलर डार्क होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको ये बताते हुए कि अगर आपको लिप डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम है, मतलब आपके होंठ बहुत फटे हुए हैं और आपको लिप को लिक करने की आदत है, तो उसे इंस्टेंटली स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आपके सलाइवा में आप कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपके लिप को हार्म पहुंचाते हैं, वो आपके इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो जाते हैं। तो आप लिप लिक बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ड्राई है तो उस पर आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग चीज़ जैसे कि वैसलीन हो गया आप लगा लीजिए, बट लिप को लिक मत करिए। बट अगर आपको लिप को लिक करते हुए आपके होंठ बहुत ज़्यादा अब फटने शुरू हो गए हैं, एकदम लिप का कलर जो है वो बैलेंस नहीं है, डार्क है, कहीं कहीं पे डार्क है, कहीं कहीं पे या पूरा ही डार्क है, तो आप इस केस में टैक्रोलिम्स का ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं 0.1%। ये बेसिकली जो आपके इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ लिप का डर्मेटाइटिस है उसको क्योर करता है, और उसके साथ ही आपका लिप का पिगमेंटेशन, जो नेचुरल पिगमेंटेशन होता है, थोड़ा लाइट भी हो जाता है लिप का कलर आपका। तो अगर आपको लिप डर्मेटाइटिस है तो आप ज़रूर टैक्रोलिम्स का 0.1% रात को सोते समय 1 महीने तक यूज़ करिए।
आपको डिफरेंस दिखेगा तो आप उसको 2 महीने तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि अगर आपका नेचुरली लिप का कलर डार्क है और आप बहुत ज़्यादा लिप को लिक नहीं कर रहे हैं, फिर भी डार्क बना हुआ है, या फिर किसी वजह से आपके नॉर्मल स्किन से भी ज़्यादा डार्क टोन है आपका, तो आप उस पर क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो लाइट कलर शेड में आ जाए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको कुछ क्रीम्स बताऊँगा जो इन सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बनी हुई है। तो ये है लिप्स लाइट की क्रीम है, ये आपको अमेज़न पे मिल जाएगी बहुत आराम से। और ये बेसिकली लिप लाइटनिंग क्रीम है, पैराबीन फ्री है, और इसमें आपको कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, अल्फा आर्बिटन, एलेंटोइन और नाइसिनामाइड जैसी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा इसमें रेटिनल्डिहाइड पाल्मिटेट भी है, और इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है कि आप इसको सन में भी मतलब यूज़ कर सकते हैं एज अ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। मैंने अपने सनस्क्रीन के वीडियो में बता रखा है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विद साइंटिफिक प्रूफ्स की वो कैसे आपको सन के एक्सपोजर से डार्क नहीं होने देता है। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसी इसमें चीज़ें हैं जो आपको दोपहर में, दिन में, सन में यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप इसको रात को यूज़ करिए। काफ़ी ज़्यादा आपको लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं इस क्रीम को यूज़ करने के। दूसरी क्रीम आती है लिप ब्लेस। इसमें भी आपको कोजिक एसिड के बेनिफिट्स मिलेंगे। इनफैक्ट इन दोनों क्रीम्स में कोजिक एसिड का अलग फॉर्म यूज़ हुआ है जो कि कोजिक डाइपाल्मिटेट होता है, और ये थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव फॉर्म होता है कोजिक एसिड का। और लिप ब्लेस में आपको नाइसिनामाइड भी मिलता है, तो ये भी लिप लाइटनिंग के लिए काफ़ी अच्छी क्रीम है। डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है, अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। फाइनल एंड मोस्ट इफेक्टिव टाइम टेस्टेड वन इज़ वैसलीन का एकदम नॉर्मल वाला ब्लू सील जो होता है, ओरिजिनल, फ्लेवर्ड नहीं। सो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने तो मुझे बोला था कि वैसलीन यूज़ करो। मुझे लगता था कि इससे कहीं होठ काले तो नहीं हो जाते, तो मैंने सीधे पूछा था तो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और फिर नॉलेज बढ़ने के साथ मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स भी देखे, तो आई वाज शॉक टू नो कि इसमें रेटिनाइल पाल्मिटेट भी है। तो दैट्स वेरी गुड। और ये एक रेटिनॉल का फॉर्म होता है जो कि थोड़ा और माइल्डर होता है। रेटिनॉल जितना इफेक्टिव नहीं होता है, बट क्योंकि आपका लिप एरिया थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो वहाँ पर आप रेटिनाइल पाल्मिटेट ही यूज़ कर सकते हैं। वुड बी गुड फॉर यू। तो अगर कुछ लोगों को शिकायत है कि उनको वैसलीन यूज़ करके लिप डार्क हो रहा है, तो डेफिनेटली आप वैसलीन को यूज़ कर रहे हो सन के एक्सपोजर में, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनीवेज इसमें रेटिनॉल का एक फॉर्म पड़ा हुआ है। तो रेटिनॉल तो हम सब जानते हैं, जो कि मैंने अपने एंटी एजिंग के वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से कवर करके रखा है कि हमें उसको कभी भी सन में एक्सपोजर में नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इसमें भी एक फॉर्म तो है ही रेटिनॉल का, तो आप इसको सन एक्सपोजर पे यूज़ मत करिए। घर के अंदर हैं, रात को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करा जाए जब आपको सन का एक्सपोजर भी करना है और आपका लिप भी ड्राई हो रहा है? सो इन दैट केस आप यूज़ कर सकते हो NMFE का एक लिप बाम आता है जिसमें SPF 40+ होता है। सो ये भी मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था मुझे। और इसमें और वैसलीन में बेसिकली मैंने क्या डिफरेंस देखा कि वैसलीन को आपको रीअप्लाई करना होता है काफ़ी फ्रिक्वेंटली, बट NMFE जो होता है, इसको अगर आपने एक बार अप्लाई कर लिया तो ये काफ़ी समय तक आपके लिप्स को ड्राई नहीं होने देता है। और नो डाउट इसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप धूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये जाना कि अगर आपको लिप लिक करने के वजह से प्रॉब्लम है तो आपको पहले उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा टैक्टिलमस यूज़ करते हुए। फिर अगर आपको लिप लिक करते हुए प्रॉब्लम है, आपका नॉर्मली डार्क कलर है, तो आप लिप लाइट्स का क्रीम यूज़ कर सकते हो या फिर लिप ब्लेस यूज़ कर सकते हो उनको लाइट करने के लिए। और तीसरा हमने ये जाना कि अगर हम सन के एक्सपोजर में जा रहे हैं तो हमें 100% SPF प्रोटेक्शन फैक्टर अपने लिप्स पे भी लगाना है, जैसे हम अपने स्किन पे लगाते हैं। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और आप अपने लिप का भी काफ़ी बेहतर ख्याल रख पाएंगे आगे बढ़ते हुए। और अगर आपने अब तक साइंससेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आप तक समय पे पहुँच पाए और आप उसको
पहले के स्टेज में ही स्टार्ट कर दें यूज़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।